Hello and welcome. Today we are beginning with a new chapter in geometry, which is trigonometry. Okay, so trigonometry we also had in our previous class, right? 9th standard में भी trigonometry था और उसमें बहुत सारे formulas हम लोगों ने by heart किए थे. So in this learning session we are mostly going to by heart or rather revise all the formulas we've already learned in our previous classes. Okay, so I've drawn a triangle here. So trigonometry basically पूरा right angle triangles पे based होता है, right? So यहाँ पे मैंने एक right angle triangle draw किया, triangle ABC. What is the right angle here? एंगल ABC इज द राइट एंगल. राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज. ओके, सो जो कुछ भी लंबा होता है या फिर 90 डिग्री से ऑपोजिट जो होता है या फिर जो सबसे लंबा साइड होता है दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज, राइट? सो AC इज द हाइपोटेन्यूज हियर. फिर बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड. ओके, सो ऑपोजिट यानी सामने, एडजेसेंट यानी बाजू. ओके, ऑपोजिट यानी सामने, एडजेसेंट यानी बाजू में. ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने एंगल C को थीटा लिख दिया, इफ आई राइट एंगल C एज थीटा, तो थीटा के ऑपोजिट क्या है? थीटा के सामने AB है, तो AB मेरा ऑपोजिट साइड हो गया. ओके, एंड थीटा के बाजू में कौन सा साइड है? थीटा के बाजू में दो साइड्स. ओके, एक साइड है हाइपोटेन्यूज, बट हाइपोटेन्यूज को ऑलरेडी नाम है, राइट? हाइपोटेन्यूज, तो वो एडजेसेंट साइड नहीं बोलेंगे उसको हम लोग. तो दूसरा एडजेसेंट साइड है BC, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे. तुम लोग हाइपोटेन्यूज को भी एडजेसेंट साइड बोल सकते हो, बट क्योंकि उसको ऑलरेडी एक नाम है हाइपोटेन्यूज, इसलिए जिसको नाम नहीं मिला है BC, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड. ओके, ये कब होगा? जब मेरा थीटा C पे होगा. मैंने एंगल C को थीटा ले लिया. अगर समझो मैंने एंगल A को थीटा ले लिया, तो मेरा ये साइड ऑपोजिट हो जाएगा और ये साइड एडजेसेंट हो जाएगा. सो डिपेंड करते तुम्हारा थीटा एंगल कौन सा है. सो हमेशा क्वेश्चन में थीटा एंगल देखना है तुमको और फिर डिसाइड करना ऑपोजिट साइड कौन सा और एडजेसेंट साइड कौन सा. हाइपोटेन्यूज तो बहुत इजी होता है, जो कुछ भी 90 डिग्रीज होगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा. ओके, सो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. सो देयर आर मेनी फॉर्मूलाज वी हैव लर्नड. लेट्स क्विकली स्टार्ट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज. ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला वाज sin थीटा. sin थीटा क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो जब भी ऑपोजिट साइड बोल रहे हैं, वो किसका ऑपोजिट साइड होना चाहिए? यहाँ पे जो एंगल है उसका. तो यहाँ पे एंगल किसका है? थीटा का है, तो इसलिए ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा आ गया. ओके, सो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है? AB, राइट? सो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज AC. तो ये तुम लोग को बाय हार्ट नहीं करना है. ओके, ये तो इस ट्रायंगल के लिए मैं लिख रहा हूं. तुम लोग को बाय हार्ट क्या होना चाहिए? You should by heart this sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. ये तुम लोग को by heart होना चाहिए because this you can apply in different formulas. ये बस मैंने इस triangle के लिए लिख रहा हूँ so that you will get a clarity. Okay, next cos theta. cos theta का क्या फॉर्मूला है? adjacent side upon hypotenuse. तो adjacent side क्या है? BC, right? So BC upon hypotenuse is AC. Again यहाँ पे एडजेसेंट साइड किसका होगा? यहाँ पे जो एंगल है वो, अगर समझो यहाँ पे एंगल A होता cos A, तो cos A का एडजेसेंट साइड क्या होता है? AB होता. तो यहाँ पे AB आ जाता. सो क्योंकि अभी ये थीटा है, तो थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? नीचे वाला BC, तो इसलिए यहाँ पे मैंने BC अपॉन AC लिखा. अगेन डू नॉट बाय हार्ट दिस BC अपॉन AC. ये तो हर सब में चेंज होते रहेगा. तुम लोग को क्या बाय हार्ट करना है? ये पोर्शन. दिस शुड बी बाय हार्टेड. cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. नेक्स्ट tan थीटा. तो tan थीटा एक अलग से फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो तुम लोग को बस ये दो चीज याद रखनी है. अगर तुम लोग ने ये दो चीज याद रख ली तो ये बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी. ओके, सो tan थीटा क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके, सो sin थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो मैंने लिख दिया है, राइट? sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट? तो sin थीटा का क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. cos थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया. हाउ डू यू डिवाइड A by B divided by C by D? ओके, how do we divide A divided by B the whole divided by C divided by D? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? A by B को वैसे के वैसे लिख दो और C by D को रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करो. रेसिप्रोकल यानी उल्टा. यहाँ पे C by D है ना, तो यहाँ पे D by C लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज हाउ यू सॉल्व these types of fractions. एक फ्रैक्शन डिवाइड बाय दूसरा फ्रैक्शन. ओके, सो इफ यू सी यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे यू विल गेट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू, अभी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, सो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड. ओके, सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा. दिस हाइपोटेन्यूज विल गेट, तुम्हें क्या मिलेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ पे मैंने लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट. ये ऐसे आता है, राइट? तो तुम लोग को बस ये याद रखना है और ये तो याद रखना है, तो ये अपने आप आ जाएगा tan थीटा. सो tan थीटा क्या है? फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट. सो ट्रायंगल में क्या दिखेगा? ऑपोजिट साइड इज AB, adjacent side is BC. So this is tan theta. Okay, again इसमें याद क्या करना है? ये वाला पार्ट याद करना है. Okay, tan theta is equal to opposite side upon
एडजेसेंट साइड, यू शुड बाय हार्ट दिस, और ये भी बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ऑल दीज फॉर्मूलाज जो कुछ मैं ग्रीन बॉक्स में बना रहा हूं, दिस शुड बी बाय हार्टेड। ओके, नेक्स्ट ये 3 हो गए। बाकी के 3 क्या है? बाकी के 3 में से पहला वाला है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, सो कोसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट है। ओके, ऑपोजिट यानी रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस है ना, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपन ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड। सो दिस इज योर कोसेक थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? ओके, लेट मी बिफोर राइटिंग दिस मुझे लिखने दो, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऊपर था, तो यहाँ पे नीचे ऑपोजिट साइड आ जाएगा। सो ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नीचे था, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सो हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोसेक। तो कैसे याद रखना है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा। सो जो कुछ भी साइन थीटा का फॉर्मूला उसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कोसेक। अगेन बाय हार्ट दिस फॉर्मूला। ओके, दोनों फॉर्मूला, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी बाय हार्ट होना चाहिए, एंड कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड, ये भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? AC अपॉन AB आ जाएगा। ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग इट हियर बिकॉज़ आई डोंट हैव स्पेस, बट इसका आंसर क्या आ जाएगा? AC अपॉन AB, इस ट्रायंगल को देख के। नेक्स्ट सेक थीटा। ओके, सो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec theta is the reciprocal of cos theta. Okay, so reciprocal यानी 1 upon cos theta. So again उल्टा करो, hypotenuse ऊपर आ जाएगा, so hypotenuse divided by, यहाँ पे adjacent side ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, divided by adjacent side. Okay, so this is your formula for sec theta. अगेन इसके अंदर ही दो फॉर्मूलाज है, दोनों फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। ये दोनों फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए। एंड इसका आंसर क्या आएगा? इस ट्रायंगल को देख के, यहाँ पे BC अपॉन AC है, तो इसका आंसर आ जाएगा AC अपॉन BC। दैट आल्सो ऑल राइट इन द नोटबुक्स, ओके, व्हाइल कॉपिंग। सो सेक थीटा हो गया, तो cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा का। सो लेट मी राइट 1 अपॉन tan थीटा फर्स्ट। ओके, सो तुम लोग अभी दो चीज को उल्टा कर सकते हो, या तो इसको उल्टा कर दो या फिर इसको उल्टा कर दो, तो दोनों बाय हार्ट होने चाहिए। ओके, सो पहले मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं, तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा क्या था? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cot थीटा क्या होगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने। ओके, सो ये एक टाइप का फॉर्मूला हो गया। दूसरा चीज तुम लोग और क्या लिख सकते हो? इस फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर ऑपोजिट साइड था, तो यहाँ पे नीचे ऑपोजिट साइड आएगा, ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे यहाँ पे नीचे एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पे ऊपर एडजेसेंट साइड आ जाएगा। सो एडजेसेंट साइड। सो इतने सारे फॉर्मूलाज तुम लिख सकते हो cot थीटा के लिए। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, सेकंड फॉर्मूला इज cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड थर्ड फॉर्मूला इज cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। सो इतने सारे फॉर्मूलाज यू कैन रिमेंबर फॉर cot थीटा। तो याद क्या करना है तुम लोग को? याद सिर्फ ये दो चीजें कर, ये तीन चीजें, टू बी ऑनेस्ट ये तीन चीजें याद करनी है। sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर ये तीन चीज याद आ गई, तुम बाकी सब अपने आप डिराइव कर सकते हो। ओके, सो ये फिर कैसे याद करना है? तुम्हें ऐसे याद करना है, cos थीटा क्या है? sin थीटा का रेसिप्रोकल, sec थीटा क्या है? cos थीटा का रेसिप्रोकल, cot थीटा क्या है? tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसके लिए हम लोग ने जो कुछ भी लिखा है उसको बस रेसिप्रोकल करके इसके लिए तुम लोग लिख सकते हो। सो दीज आर योर वेरी बेसिक फॉर्मूलाज। ऑल्सो रिमेंबर यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड यानी सामने वाला, किसके सामने वाला? जो एंगल दिया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन सी क्या होगा? साइन का क्या फॉर्मूला? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? सो ऑपोजिट साइड ऑफ क्या? किसका ऑपोजिट साइड? यहाँ पे जो एंगल दिया उसका। तो सी जो एंगल है उसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? कौन सा साइड है? ये जो सी एंगल है उसके ऑपोजिट कौन सा
साइड है. ओके, सो ऑपोजिट साइड ऑफ सी आई विल राइट, ऑपोजिट साइड ऑफ सी. तो यहाँ पे जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट साइड ऑफ सी क्या है, सी के सामने है ए बी, सो यहाँ पे मैं ए बी लिख दूंगा और हाइपोटेन्यूज है ए सी. बट अगर मैंने साइन ए पूछा, व्हाट इज साइन ए, तो साइन ए में अभी सेम ऑपोजिट साइड तो सेम आ जाएगा राइट. सो आई विल राइट ऑपोजिट साइड ऑफ क्या, अभी यहाँ पे सी आया क्योंकि यहाँ पे एंगल सी था साइन सी, अभी यहाँ पे साइन ए है तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, सो अभी ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्या है, बीसी, सो यहाँ पे बीसी अपॉन एसी आ जाएगा, बीसी अपॉन एसी. यस, सो दोनों साइन है, ये भी साइन है ये भी साइन है, बट ये साइन ऑफ सी है और ये साइन ऑफ ए है. सो ऑपोजिट साइड किसका लोगे चेंज हो जाएगा. सो ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो कोई भी एंगल दिया है उसका ऑपोजिट साइड लेना, उसका एडजेसेंट साइड लेना. ओके, दैट इज वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग दीज formulas. Okay, so these were the basic, very basic formulas with which we begin trigonometry. Okay, so the next thing we need to know is ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यूज आते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू शुड नो कोसेक 45 डिग्रीज क्या है, कॉट 60 डिग्रीज क्या है, इन सब के वैल्यूज तुम लोग को बाय हार्ट होने चाहिए. तो ये पूरा टेबल हम लोग भरने वाले हैं और ये टेबल में जितने भी वैल्यूज है ये सब तुम लोग को बाय हार्ट होने चाहिए. ओके, सो इतने सारे वैल्यूज तो हम लोग को ऑब्वियसली बाय हार्ट नहीं होने वाले हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ट्रिक यूज करने वाले हैं ये पूरा टेबल बनाने के लिए. सो इन द एग्जाम व्हाट यू कैन आइदर डू इज पूरा टेबल अपने रफ पेज पे बना लो, या फिर तुम लोग को वैसा पूरा का पूरा टेबल नहीं बनाना, जो कुछ भी वैल्यू पूछा है तुम लोग बैक कैलकुलेट कर सकते हो. तो अगर सेक थीटा पूछा है तो हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे थे, हम लोग यहाँ से पहुंचे थे, यहाँ पे कैसे कहाँ से पहुंचे थे, यहाँ से पहुंचे थे. सो हम लोग बैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग ने इसको कैसे याद किया था, और लॉजिक यूज करके हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज ढूंढ सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द ट्रिक्स. सो फर्स्ट इज साइन थीटा वाला फॉर्म फिल कर देंगे हम लोग. सो इसको कैसे, कौन से ट्रिक से याद करना है. सो द ट्रिक इज पहले 0 1 2 3 एंड 4 लिख दो. ओके, सो 0 30 45 60 90 लिखे है तुमने, उसमें 0 1 2 3 4 लिख दो. दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, सबको 4 से डिवाइड कर दो. सो डिवाइड बाय 4 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 कर दो. थर्ड स्टेप, सबका स्क्वायर रूट ले लो. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 4. ओके, सो ये 3 स्टेप्स करने हैं. क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या 0 1 2 3 4 लिख दो फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, सबको डिवाइड बाय 4 कर दो, दैट वाज योर सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप, सबका स्क्वायर रूट ले लो. ओके, अभी इसको सॉल्व करके जो कुछ भी आंसर आएगा, दोस आर योर वैल्यूज ऑफ sin थीटा एट डिफरेंट एंगल्स. ओके, सो 0 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 4 जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है आंसर विल बी 0. तो 0 का स्क्वायर रूट क्या है, 0. ओके, सो इसका आंसर है 0. नेक्स्ट यहाँ पे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 4, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग से ले लो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से ले लो. स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है 2. सो दिस इज योर आंसर. सो साइन 30 इज इक्वल टू हाफ. सो ये सब क्या है, ये थीटा इक्वल टू है. ओके, थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 30 हुआ तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 40 हुआ तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 हुआ तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो क्या होगा आंसर. ओके, सो दीज आर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. सो इसका हाफ आ गया. यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 राइट. सो 2 डिवाइड बाय 4 थोड़ा कैंसिल हो सकता है. सो 2 1 are 2 एंड 2 2 are 4. सो क्या मिल गया हम लोग को, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1. स्क्वायर रूट ऑफ 2 को वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 4. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे का वैसे रहेगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या कौन सा नंबर है, इसको खुद से मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, ये आंसर इज 2. सो रूट 3 बाय 2. यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 बच जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1. ओके, सो तुम लोग को फर्स्ट लाइन मिल गया. साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2, साइन 90 डिग्री इज 1. फर्स्ट लाइन तुम लोग का बाय हार्ट हो गया. ओके,
नेक्स्ट अभी क्या ट्रिक यूज करके याद करना है कॉस थीटा के वैल्यूज। ट्रिक ये है कि सबको उल्टा रख दो, ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दो। ओके, सो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है वो मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में लिखूंगा। लास्ट में 1 आया था तो यहाँ में फर्स्ट में 1 लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट में जो वैल्यू दिया वो मैं लास्ट में लिखूंगा। सो फर्स्ट मुझे वैल्यू आया था 0, तो इसको मैं लास्ट लिख दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड है वो मैं सेकंड लास्ट लिख दूंगा यहाँ पे। सो सेकंड में वैल्यू हाफ दिया था, तो यहाँ पे सेकंड हाफ में मैं सेकंड लास्ट में मैं हाफ लिख दूंगा। यहाँ पे सेकंड लास्ट में √3/2 दिखा था, तो मैं यहाँ पे सेकंड में √3/2 लिख दूंगा। √3/2, तो मैं बस अभी इंटरचेंज कर रहा हूं। ओके, और यहाँ ये बीच में जो रह गया उसको वैसे के वैसे लिख दो 1/√2। ओके, सो क्या करना है कॉस थीटा के लिए, क्या ट्रिक यूज करके याद करना है, जो लास्ट में है उसको पहला लिख दो, जो पहला है उसको लास्ट में लिख दो, जो सेकंड है उसको सेकंड लास्ट में लिख दो, जो सेकंड लास्ट है यहाँ पे सेकंड में लिख दो, और जो बीच में रह गया उसको वैसे के वैसे लिख दो। ये तुम लोग को इस तरीके से याद करना है। ओके, नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा हम लोग को पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1, राइट, यहाँ पे मिलेगा 0/1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो 0/1, जब भी न्यूमरेटर में 0, द आंसर विल बी 0, तो इसका 0 आ गया। नेक्स्ट हाफ डिवाइड बाय √3/2, सो हाफ इसको कैसे करते हैं हम लोग, मैंने अभी सिखाया था, राइट। a/b डिवाइड बाय c/d। क्या करोगे, a/b को वैसे के वैसे लिख दोगे, c/d को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे। सो आई विल राइट ऊपर का वैसे के वैसे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 को उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 में नीचे लिखूंगा और 2 को ऊपर लिख दूंगा। ओके, क्या किया मैंने, हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। सो हाफ को वैसे के वैसे लिख दिया, √3/2 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और सी क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचेगा 1/√3। सो इसका आंसर है 1/√3। अगेन डू 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, दोनों सेम है, न्यूमरेटर में भी सेम, डिनोमिनेटर में भी सेम। सो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 विल आई विल गेट एज 1। नेक्स्ट यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, सो √3/2 को वैसे के वैसे लिखूंगा मैं, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1/2 के पे 2 into 1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो इसका आंसर क्या मिलेगा, अगेन सी व्हाट इज कैंसिलिंग हियर। सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, सो बचा क्या √3/1। सो आई विल राइट √3/1, या फिर इसको सिर्फ √3 भी बोल सकते हैं। डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तब वो बताने की जरूरत नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1/0, 1/0। सो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है फिर आंसर इज अनडिफाइंड, तो या तो तुम लोग अनडिफाइंड बोल सकते हो या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हो। ओके, इन्फिनिटी का ये साइन होता है, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर। ओके, सो ये पहले 3 रोज मिल गए, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अभी ये लोग इनके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे, इनका रेसिप्रोकल हमें पता, राइट। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, राइट। सो यहाँ पे मुझे 0 मिला है, यहाँ पे मुझे 0 मिला है, सो कोसेक में 0 का रेसिप्रोकल, सो यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है, सो 0/1 के यहाँ पे मैं 1/0 लिख दूंगा। 1/0 भी हमने पढ़ा है, तो भी डिनोमिनेटर में 0 आता है उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। सो दिस इज इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। नेक्स्ट हाफ का उल्टा क्या आएगा, डायरेक्टली आई विल राइट 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3। ओके, एंड 1/0 का उल्टा 0/1। ओके, 1/0 का उल्टा 0/1। सो जब भी न्यूमरेटर में 0 आएगा द आंसर विल बी 0। सो ये होगा कोसेक वाला लाइन। सिमिलरली सेक वाला लाइन, सेक वाले लाइन में कॉस का उल्टा करना है। ओके, सो यहाँ पे 1 है, 1 डिवाइड बाय 1, उसका उल्टा भी 1 डिवाइड बाय 1 ही आएगा, राइट। सो सेक थीटा विल बी ऑपोजिट ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पे सेक 30 डिग्रीज, सो कॉस 30 डिग्रीज √3/2, उसका उल्टा 2/√3। हाफ सॉरी 1/√2, उसका उल्टा √2। नेक्स्ट हाफ का उल्टा 2/1। नेक्स्ट 0 का उल्टा, सो 0 का उल्टा विल बी, सो यह 0 डिवाइड बाय 1 है, राइट। सो इसको मैं लिखूंगा 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है इट मींस योर आंसर इज इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। तो यहाँ पे भी वो सेम रूल हो रहा है, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे फर्स्ट में इन्फिनिटी है, वहां पे लास्ट में इन्फिनिटी है।
यहाँ पे लास्ट में जीरो है, यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे जीरो आना चाहिए. लेट मी जस्ट चेक दिस. sec 1/1. लेट मी जस्ट चेक दिस. ओके, सो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है. सी दैट्स व्हाई आई कुड चेक इट कि मुझे और भी पैटर्न्स पता है. सो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल आना चाहिए. 1 यानी 1 डिवाइड बाय 1. 1 डिवाइड 1 का रेसिप्रोकल लोगे सेम आएगा, राइट. सो यहाँ पे भी यू विल गेट 1. सो आई कुड क्रॉस चेक दिस. सो यहाँ पे फर्स्ट में इंफिनिटी है तो यहाँ पे लास्ट में इंफिनिटी है. यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट में 1 आ गया. यहाँ पे सेकंड में 2 आ गया, यहाँ पे सेकंड लास्ट में 2 आ गया. यहाँ पे सेकंड लास्ट में 2/√3 आ गया, यहाँ पे सेकंड में √3/2. और बीच का नंबर वैसे का वैसा. √2/1 और √2 बोथ आर सेम, राइट. सो उस तरीके से भी तुम लोग याद कर सकते हो. नाउ कॉट इसका उल्टा, राइट. सो 0/1 की जगह पे यहाँ पे 1/0. एंड जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है it is undefined, or you can call it as infinity. Next 2/1 का 1/2. √2/1 यानी 1/√2. 2/√3 यानी √3/2. 1 के लिए I will 1 मिनट. सो यहाँ पे मैंने कोसेक का उल्टा लिख दिया. कोसेक का उल्टा नहीं, टैन का उल्टा लिखना. माय बैड. cot theta is opposite or reciprocal of tan theta, right. cot theta is equal to 1/tan theta. तो tan theta का उल्टा लिखना. सो 0/1 का 1/0 हो गया. यहाँ पे 1/√3 का √3/1 हो जाएगा. 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल. इन्फिनिटी के बारे में मत सोचो, 1/0 देखो. 1/0 की जगह पे 0/1. 0/1. सो 0/1 क्या आ जाएगा? 0/1 जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है, योर आंसर इज ऑलवेज 0. सो दीज आर ऑल योर वैल्यूज फॉर ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट थीटा वैल्यूज. ओके, सो अगर मैंने पूछा व्हाट इज कोसेक 60 डिग्री, तो तुम लोग कोसेक वाले में जाओगे और 60 डिग्री में जाओगे. सो कोसेक 60 डिग्री इज 2/√3. अगर मैंने तुम लोग को पूछा व्हाट इज कॉट 60 डिग्री, सो कॉट वाले में जाओगे और 60 डिग्री वाला ढूंढोगे 60. सो cot 60 is 1/√3. If I asked you tan 30 डिग्री, सो tan 30 ढूंढो. सो यहाँ पे tan है एंड 30 वाला ये, राइट. सो tan 30 ये वाला हो गया 1/√3. सो tan 30 डिग्री is 1/√3. तो अगर तुम लोग को ये सारे वैल्यूज बाय हार्ट हो गए तो तुम लोग इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग एंगल्स पे आंसर्स या फिर वैल्यूज बता सकते हो. ओके, सो पूरा टेबल बाय हार्ट होना चाहिए. एक्चुअल में रट्टा नहीं मारना है पूरे टेबल को. इस टेबल को कैसे बनाना है ये याद कर लो, और एक बार ये टेबल को कैसे बनाना है याद कर लिया, फिर तुम लोग हमेशा बैक कैलकुलेट कर सकते हो. अगर मैंने पूछा व्हाट इज sec 30 डिग्री, सो sec 30 डिग्री से पहले तुम cos 30 डिग्री निकाले. cos 30 के लिए तुम sin 60 निकाले, तो sin 60 √3/2 यानी cos 30 भी √3/2 होगा, और उसका उल्टा 2/√3. सो sec 30 मुझे ऐसे मिल गया. तो हमेशा से बैक कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग. अगर तुम लोग को ये बहुत अच्छे से याद है तो, यानी इसको किस ट्रिक से याद किया हम लोग ने, ये तुम लोग को अगर अच्छे से पता है तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो बैक कैलकुलेट. या फिर अगर तुम लोग को ऐसा बैक कैलकुलेट नहीं करना है, ये पूरा का पूरा टेबल एग्जामिनेशन हॉल में इन योर रफ पेज ऑफ योर आंसर शीट तुम लोग इसको वापस ड्रॉ कर सकते हो. एक बार इसको वापस ड्रॉ कर लिया, फिर पूरे पेपर में जहां पे भी ये वैल्यूज पूछे गए हैं थीटा के वैल्यूज के साथ, ये सारे रेशियोज के वैल्यूज पूछे, यू कैन फाइंड दिस इन द table. Okay, so these are the values of trigonometric ratios at different angles. Okay, so now we are going to see 3 more formulas in trigonometry that we are going to learn in 10th grade. Okay, so you all must be thinking कि अब भी इतने सारे formulas revise कर लिए, वे और 3 नए formulas याद करने पड़ेंगे. Okay, so I would say first thing, the formulas are very easy to remember, and second thing I would say that the application of formula, उसको यूज कैसे करना है बहुत इजी होता है. So sums in trigonometry are generally very easy, so that's why it's a very scoring chapter in geometry. Okay, so I'm not going to just tell you all the formulas, I'm going to derive the formulas ताकि तुम लोग को याद रहे कि वो आते कैसे और ऐसा क्यों फॉर्मूला बना है. Okay, so I've drawn a right angle triangle here. Okay, so triangle ABC is a right angle triangle, और angle C को मैंने थीटा ले लिया. Okay, so whenever I have a right angle triangle, what can I write? I can write the using Pythagoras theorem, I can write AB square plus BC square is equal to
AC स्क्वायर, राइट? ये मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख सकता हूँ. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर विच इज BC स्क्वायर, राइट? नाउ लेट मी डिवाइड थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर. ओके, सो मैं सब जगह पे AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा. So divide throughout by AC square. So this divided by AC square, BC square divided by AC square, and AC square divided by AC square. So RHS में तो AC square cancel हो जाएगा. So I will get 1 here, right? ये cancel होके 1 हो जाएगा. यहाँ पे AB square upon AC square को what am I writing? ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है. न्यूमरेटर में भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर. So I'll divide them first. So AB upon AC पहले कर दूंगा and then I'll take the whole square. Similarly यहाँ पे भी BC upon AC I'll do that first and then whole square is equal to यहाँ पे 1 बच जाएगा. Okay, now what is AB upon AC? Look over here in this diagram. So AB upon AC is equal to AB क्या है? थीटा के ऑपोजिट है, राइट? सो ये ऑपोजिट साइड है थीटा का. सो ऑपोजिट अपॉन AC हाइपोटेन्यूज है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज? किसका ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला साइन थीटा का. सो आई विल राइट हियर साइन थीटा. सो AB अपॉन AC साइन थीटा. सो आई विल राइट साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज BC अपॉन AC? BC अपॉन AC. So BC is adjacent side, AC is hypotenuse. Okay, so this is BC upon AC is adjacent upon hypotenuse. किसका formula? It is the formula for cos theta. So we'll write cos theta here. So यहाँ पे आ जाएगा cos theta the whole square is equal to 1. वैसे का वैसा. Okay. Now one more thing to remember here is when I write sin theta the whole square, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए या फिर इंक बचाने के लिए और वट एवर रीजन, इसको हम लोग शॉर्ट में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो मुझे ब्रैकेट्स बनाने नहीं पड़ते, राइट? सो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा द होल स्क्वायर. ओके, सो से फॉर एग्जांपल आई हैव साइन स्क्वायर 30. साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या? साइन स्क्वायर 30 का मतलब होगा साइन 30 द होल स्क्वायर. ओके, साइन 30 क्या है? साइन 30 इज हाफ, तो हाफ द होल स्क्वायर. सो हाफ का स्क्वायर क्या है? हाफ का स्क्वायर है 1/4. सो साइन स्क्वायर 30 सेम है साइन 30 द होल स्क्वायर. तो ये शॉर्ट फॉर्म लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे. ओके, और जनरली स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूज होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. ओके, सो साइन थीटा द होल स्क्वायर को आई कैन राइट sin square theta. It's the same thing. Cos theta the whole square, I can write cos square theta is equal to 1. This is my formula number 1. Actually, let me write this in a different color. So I will get sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is my formula number 1 जो मुझे बाय हार्ट करना है. ओके, नेक्स्ट I will write this formula again. Okay, वापस एक बार formula लिखूंगा मैं. So I'm writing sin square theta plus cos square theta is equal to 1. And what I'm going to do is I'm going to divide throughout by sin square theta. यहाँ पे divide throughout by AC square किया था, उसी तरीके से I'll divide throughout by sin square theta. So divide by sin square theta, divide by sin square theta and 1 divided by sin square theta. अब तुम लोग पूछोगे क्या भैया यहाँ पे AC स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे sin square theta से डिवाइड कर रहे हो, क्यों डिवाइड कर रहे हो? एक फॉर्मूला मिल गया ना, खुश हो गए आप, तभी चुप बैठो, और आगे कुछ और सॉल्व मत करो. द रीजन वी आर डूइंग दिस इज जितने ज्यादा फॉर्मूलाज मिलेंगे उतना हमारे सम्स को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. ओके, सो इट्स ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार यहाँ पे खाली फुकट AC से डिवाइड कर दिया तो एक और फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पे खाली फुकट sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लिया एक और फॉर्मूला मिल गया. सो जितने ज्यादा फॉर्मूलाज मिलेंगे उतना ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस. सो sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक और फॉर्मूला मिलेगा. सो आई कैन सी यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा कट होके 1 हो जाएगा. ओके, सो आई विल गेट 1 ओवर हियर. फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है. सो आई विल डू cos थीटा अपॉन sin थीटा फर्स्ट
और फिर मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा। अभी यहाँ पे 1 है, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1, राइट। सो 1 को 1 स्क्वायर लिखा तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर। ओके, नाउ थिंक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज सो साइन अपॉन कॉस हमें पता है tan होता है, सो कॉस अपॉन साइन क्या होगा उसका उल्टा कॉट। सो हियर आई विल गेट 1 प्लस कॉट थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सो कोसेक थीटा द होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो लॉजिक था साइन थीटा द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह कॉट थीटा द होल स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ताकि मुझे ब्रैकेट्स ना बनाने पड़े। आई विल राइट इट विदाउट ब्रैकेट्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। So this is my second formula which I have to remember. Okay. Again मैंने ऊपर ब्लू बॉक्स बना है तो यहाँ पे मैं ब्लू बॉक्स बनाऊंगा for consistency in color. So this is my formula number 2 which I have to remember. Okay. And last time, I promise you last है in this video at least. Last time again I will write this first formula again. So my first formula is, okay, let me make boundaries. Okay, so my first formula was sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So now I will divide throughout by, अभी तुम लोग को पैटर्न दिख गया होगा, एक बार sin square theta से डिवाइड कर दिया तो अगली बार किससे डिवाइड करोगे, cos square theta से। ओके, सो डिवाइड थ्रू आउट बाय cos square theta, तो यहाँ पे भी cos square theta से डिवाइड करो, यहाँ पे भी cos square theta से डिवाइड करो, यहाँ पे भी cos square theta से डिवाइड करो। ओके, सो सेम यहाँ पे जो किया था सेम चीज हम लोग वहां पे करने वाले हैं। ओके, सो sin थीटा बाय cos थीटा द होल स्क्वायर कर देंगे, सो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos थीटा इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड और यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर 1 प्लस अगेन 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, राइट। और यहाँ पे इक्वल टू वैसे का वैसा, सो 1 अपॉन कोसेक थीटा द होल स्क्वायर। ओके, नाउ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस वी नो इज tan थीटा, सो tan थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, राइट। सो आई विल गेट, ओके नहीं यहाँ पे कॉस है, राइट, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, सो यहाँ पे कॉस थीटा है, राइट। सो आई विल गेट कॉस थीटा है, सो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, राइट। सो सेक थीटा द होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे जो लॉजिक लगाया था इस ब्रैकेट के बिना मुझे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, सो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट tan थीटा द होल स्क्वायर पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec square theta. Okay, so this is my formula number 3 which I have to remember. Okay, so this is formula number 3. So formula number 1 is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So formula number 2 is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and formula number 3 tan square theta is equal to tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. So these 3 formulas you all need to remember as well. Okay, और मैंने तुम लोग को ये भी सिखा दिया कि फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है। सो समझो तुम लोग कभी भूल गए और तुम लोग को क्रॉस चेक करना है या फिर कभी कंफ्यूज हो रहा है और तुम लोग को बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखना है और तुम लोग को फॉर्मूला में कंफ्यूज हो रहा है, सो गलत फॉर्मूला यूज करने से बजाय अगर तुम लोग के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच गया एंड में तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दो और फिर बाद में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। एक बार हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड करो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, तीनों तुम लोग को फॉर्मूलाज आ जाएंगे और तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो अगर तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं आ रहा है तो। ओके, सो दीस 3 फॉर्मूला आल्सो यू हैव टू बाय हार्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस लर्निंग सेशन। हम लोग ने सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज किए हैं। फ्रॉम नेक्स्ट लर्निंग सेशन ऑनवर्ड्स और द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल start solving problems from our first practice set of this chapter, which is practice set 6.1. Okay,
So that's it, and see you guys in the next video. Peace.